दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। आज देखा जाए तो हाई कोर्ट की डबल बेंच में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और इसमें जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो चुका है। एक विस्तृत और बृहद मामला कहा जा सकता है, क्योंकि ये मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती कब आई थी, आरक्षण का विवाद कब से शुरू हुआ, और आप सभी को बखूबी मालूम होगा कि दूसरी बार जब योगी सरकार अस्तित्व में आई है तब इनके नियुक्तियों की बात चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ और तब से अब तक में लगातार संघर्ष होता रहा। देखा जाए तो बहुत सारे आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन होते रहे, मंत्री जी के आवास का घेराव होता रहा, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और देखा जाए तो कोर्ट में भी बहुत सारी सुनवाइयाँ हुई, सिंगल बेंच में मामला गया, बहुत दिनों तक चला। फिर उससे देखा जाए तो फाइनल जो ऑर्डर आया वो विपरीत आया, आरक्षण सूची को निरस्त किया गया। फिर मामला डिवीज़न बेंच में पहुंचा, रिविजिट का मामला आया था जो। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मामला खिंचता गया और एट लास्ट जो आज का मामला है ये लगातार 8 हियरिंग के बाद फाइनल हुआ है। 8 लगातार सुनवाइयाँ हुई हैं इस पर, मतलब 8 सेशंस में सुनवाइयाँ हुई और तब जा कर के, तो देख सकते हैं कितना लंबा मामला चला है। और इसमें बहुत सारे टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा है। पक्ष में विपक्ष में जमकर बहस हुई है और साथ ही साथ सरकार ने भी अपने एक सीनियर एडवोकेट और 2 जूनियर एडवोकेट के साथ बहस करवाई है। और फाइनली इस मैटर पर जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो चुका है। ये मैटर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि आरक्षण पीड़ितों को लाभ मिलेगा। और देखा जाए तो जब ऑर्डर आएगा तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आरक्षण पीड़ितों को न्याय मिलने वाला है और आरक्षण को लागू किए जाने संबंधी कोर्ट के जो आदेश हैं वो निर्गत होंगे और मे बी यहाँ पर रायते को समेटने के लिए याची लाभ जैसी चीज़ें भी देखने के लिए मिल जाएं। अब मध्यम मार्ग तो अपनाना होगा, कुछ निकालना होगा और कोर्ट बखूबी जानती है कि कैसे इस पर जो है फैसला सुनाया जाए। लेकिन इसमें फाइनली जीत आरक्षण पीड़ितों की होने वाली है, क्योंकि कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड इस बार की बहस में भी सिद्ध हो चुका है कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है और भारी अनियमितता हुई है। कितने सीटों पर हुई है, कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, कितने को किस प्रकार से न्याय मिलेगा, ये तो ऑर्डर दोस्तों बताएगा। लेकिन 6800 सूची की जो ये सुनवाई है ये पूरी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती के एक अंक विवाद वाले जो मामले में नियुक्तियां नहीं हो रही थी उनके लिए भी संजीवनी का कार्य करेगी, क्योंकि उनके मामले में भी यही 69,000 आरक्षण मामला आ जा रहा था। अब दोस्तों देखा जाए तो इसकी सुनवाई देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं महेंद्र पाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये कोर्ट नंबर 1 में कंबाइंड देखिए यही मामला था 19 मार्च 2024 को जो सुना गया है और फाइनली ये आज की डेट में जो है डिसाइड हो चुका है, इसका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। तो ये ऑर्डर दोस्तों अब देखेंगे, आपके मन में सवाल होगा कि कितने समय में आएगा। तो दोस्तों देखिए लंबा समय तो लगता है, मिनिमम देखा जाए तो 1 महीना तो लग ही जाएगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कितना भी लग सकता है, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर हम एक्सपेक्ट करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 मंथ आफ्टर जो है ये जजमेंट आपका, जैसे ये मार्च एंडिंग है तो अप्रैल भी पूरा मान लें तो मई में ऑर्डर आ जाना चाहिए पूरी तरीके से। और देखा जाए तो आचार संहिता भी लगी हुई है, तो इस वजह से इस पर कुछ होना नहीं है। ऑर्डर आ भी जाएगा तो ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि इस पर सरकार एक्शन भी नहीं ले पाएगी और एक्शन नहीं लेगी तो क्या हो जाएगा कि मैटर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ मोड़ा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, उनके अनुसार ऑर्डर नहीं आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर ऑर्डर ये बाद में ही आता है, इतना आपने संघर्ष झेला है, तो ये बेहतर होगा मेरे लिहाज से। और बाकी आपका व्यू जो भी है, अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ आदेश आता है। तो फाइनली ये आरक्षण मामले की सुनवाई हो गई है और जो 1 अंक नियुक्ति वाले हैं उनके लिए भी ये सहज काफ़ी है, चूँकि अब जो है उनकी भी नियुक्तियां आराम से हो पाएंगी।
बाकी दोस्तों एक और मामला सुना गया है, प्रमोशन में टीटी का मामला जो है आज सुना गया है और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दोस्तों देखा जाए तो 23 अगस्त 2010 के पहले जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं उनके लिए टीटी की बाध्यता को समाप्त किया गया है माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद की तरफ से। लेकिन आरटी एक्ट के लागू होने के बाद से 23 अगस्त 2010 के बाद से जितनी नियुक्तियां हुई हैं अगस्त 2010 के ऑनवर्ड उन सभी पर टीटी की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया है। मतलब कि उन पर टीटी लागू होगा। प्रमोशन अगर उनको लेना है तो जूनियर का टेट पास उनके लिए अनिवार्य है। तो ये एक महत्वपूर्ण सुनवाई है और इसका एक दूरगामी प्रभाव भी पड़ेगा और जो प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे वो भी अब देखा जाए तो हो सकते हैं। लेकिन अभी तो चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, सरकार चाहे तो परमिशन लेके कुछ काम कर सकती, लेकिन कुछ होगा नहीं। अब ये सब मामले जो है जुलाई तक के लिए ही आगे बढ़ गए हैं। बाकी दोस्तों यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 को पुनर्निर्धारित किया गया है। मूल रूप से 26 मई को होने वाली परीक्षा को 16 जून के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ये परीक्षा अब 26 मई के स्थान पर 16 जून को कंडक्ट की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।